अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम लोग खाना बना रहे हैं। मैं खाना बना रही हूँ और मेरे हस्बैंड जो हैं वो यहाँ पे हेल्प करवाने के लिए आए हैं। और हेल्प क्या करते हैं, सिर्फ जो हम लोग सलाद वगैरह में जर्जील खाते हैं, लाइक वो लीव्स हैं, अब उर्दू में पाकिस्तान में पता नहीं इनको कोई साग टाइप का है ये, यहाँ पे जो है वो इसको जर्जील बोलते हैं। तो वो जो पत्ते हैं वो मेरे हस्बैंड तो बहुत खाते हैं। उनका क्या रोल होता है कि उन्होंने सिर्फ वो वॉश करने होते हैं और उनको रेडी करना होता है, क्योंकि मुझे जो है ऐसे काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना जो है वो काम कर रही थी, सैलेड बना रही थी और वो जो है वो कर रहे थे। ठीक है, काम करवा रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ मैं यही बात शेयर करूं कि आप अपना रिलेशनशिप जो है मियाँ बीवी, अपना आपस का रिलेशनशिप किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, कुछ जो है जिनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ऐसे होता है कि एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं, मैं समझती हूँ कि सारा जो है वो वाकई में के ऊपर ही होता है, बीवी के ऊपर ही होता है। कुछ बीवियाँ जो मैंने देखी है ना, वहीं एक्स्ट्रा चीज़ों के ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान होता है। जो मेन चीज़ें होती हैं उनको वो लोग इग्नोर करती हैं, स्किप कर देती हैं अपनी लाइफ से। अच्छा, मैंने जो एक चीज़ सबसे पहले सीखी है और सबसे ज़्यादा मेरा उसके ऊपर बिलीव है ना, वो ये है कि अच्छा, ये मैंने अपनी लाइफ से नहीं सीखी है, ये मैंने दूसरों के एक्सपीरियंस से जो है वो सीखे। कहते हैं ना, दूसरों के एक्सपीरियंस देख के उनसे सीख के अलर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं उस तरह अलर्ट हो गई हूँ। तो मेरा ये मानना है कि मेरा इस पे बिलीव बहुत ज़्यादा है कि आप अपने रिलेशनशिप को जो है ना अपने हिसाब से चलाओ। ठीक है, कुछ लड़कियां होती हैं, जब शादी होती है ना, नई नई शादी हुई होती है, तो आप अब हर छोटी से छोटी बात अपने घर वालों को कॉल करके, अपने बहनों को, अपनी अम्मी को ज़्यादातर जो है वो लड़कियां शेयर करती हैं। और मेरा ये मानना है कि आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई छोटी सी प्रॉब्लम हुई है ना, आप अपने घर में शेयर करोगे, ठीक है, तो आपकी वो अम्मी है, उनको वो चीज़ ज़्यादा लगेगी, उनको ज़्यादा फील होगी। ठीक है, तो वो आपको अपने हिसाब से बताएंगी, जो उन्होंने अपनी लाइफ से सीखा है, पूरी ज़िंदगी जो उन्होंने किया है, या उनको जो एक्सपीरियंस है वो आपको बताएंगी। आप अपनी बहन को बताओगी, कवारी बहन को बताओगे, शादीशुदा को बताओगे, सब अपने अपने आइडियाज़ देते हैं। ठीक है, तो आप जो 24 घंटे अपने शोहर के साथ रह रहे हो, ये मैं सिर्फ शोहर का नहीं कह रही हूँ, ये मैं इन लॉज का भी कह रही हूँ कि आप 24 घंटे आप उनके साथ रहते हो। आपको पता है कि आपने उनको कैसे हैंडल करना है, आपको पता है कि उनकी क्या आदतें बुरी हैं, क्या अच्छी हैं, क्या, सब आपको पता है। आपके घर वालों को या जिसके साथ आप शेयर कर रहे हैं ना, उनको तो वही पता है जो आप उनको डिलीवर कर रहे हो। उनको और पीछे वाली कोई कहानी नहीं पता, कोई कुछ नहीं पता। ठीक है, वो उस हिसाब से जो है वो आपको कोई आइडिया देगा, तो आप उनकी आइडिया को अपने रिलेशनशिप में या अपने ससुराल में इम्प्लीमेंट करोगे तो वो डिज़ास्टर तो ज़रूर होगा फिर। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़, इस पे मेरा बहुत बिलीव है कि आपने कोई भी चीज़ अपने घर में शेयर नहीं करनी है। ठीक है, हाँ, आप इस तरह अगर शेयर कर सकते हो नॉर्मल, जैसे अगर कोई बड़ी बात हो गई उस तरह आप शेयर कर सकते हो, लेकिन आपने अगर कोई आपको आइडिया दे रहा है कि आप इस तरह करो, अपने शोहर के साथ इस तरह करो, अपनी सास के साथ इस तरह करो, तो आपने वो नहीं करना। आपने अपनी माननी है, सुन हज़ारों की ले, लेकिन माननी आप लोगों ने जो है वो अपनी ही है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपके उनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस तरह वो खुश हो सकते हैं, किस तरह वो ना खुश हो सकते हैं, तो वो आपके अपने हाथ में है। ठीक है, ये की पॉइंट आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। और दूसरी बात कि मैं मियाँ बीवी के बारे में बताऊं, तो आप लोगों ने क्या करना है, कुछ औरतें जो हैं वो मैंने देखी हैं कि मियाँ आपका ऑफिस से आएगा, रोना पिटना शुरू कर देती हैं। बच्चे ने ये किया, इस बच्चे ने वो किया, सास ने ये किया, नंद ने ये किया, देवर ने ये किया। नहीं, आपने ये नहीं करना है। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपके हस्बैंड का आने का टाइम है, तो आपने साफ़ सुथरे हो जाना है, रेडी हो जाना है। ठीक है, स्माइल के साथ अपने हस्बैंड को वेलकम करना है। ठीक है, उसके बाद आपने शोहर को खाना पीना देना है, थोड़ा सा आप लोगों ने अपना मी टाइम करना है, बच्चे सो जाएं, फिर आपके पास अगर टाइम है तो आप शिकायतें लगा लो। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप एक वीकेंड में या ऐसा जब आप लोग फ्री हो उसमें एक सेशन रख लो आप मियाँ बीवी, कि भाई इस सेशन में हमने डिस्कशन करनी है, हमने अपने गोल्स बताने हैं, सिर्फ शिकायतें नहीं बतानी, अपने गोल्स शेयर करने हैं, बातें शेयर करनी है बैठ के। ठीक है, देखो मियाँ जो है ना, हम लोग घर के काम कर कर के
कि हम भी थके हुए हैं, हमारे मियाँ पूरा दिन बाहर काम कर करके 100 लोगों के साथ मिलके वो भी थके हुए होते हैं, ठीक है। मुझे लगता है हमसे ज़्यादा वो थके होते हैं, क्योंकि हम तो घर में बैठ भी सकते हैं, सो भी सकते हैं, खा पी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उनका क्या है, उन्होंने काम करना है, 100 डिफरेंट लोगों से मिलना है, तो इसलिए उनको रिलैक्स रखना आप लोगों के अपने हाथ में। ये आप लोग पॉइंट करके देखो ना, तो आप लोग देखना शिकायतें आप लोग ने अपने हस्बैंड से कम कर देनी है। और जो बीवियाँ अपने ससुराल की शिकायतें करती हैं ना अपने शोहर से, यार मेरी एक बात सुन लो कि आप लोगों की शिकायत लगाने से पहले उनको हर चीज़ पता होती है, हर चीज़ उनको पता होती है, ठीक है। लेकिन वो अपने तरीके से हैंडल कर रहे होते हैं। अब उनको पता है आप 24 घंटे यही बोलते रहोगे, सास ने ये कर दिया, नंद ये कर रही है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, तो वो जाहिर है वो तो तपेंगे, वो तो आपसे भी तप जाएंगे भाई। इसलिए उनको अपने हिसाब से, और जब आपको मतलब होता है ना कि एक शिकायत लगानी है, एक उसका मौका भी होता है, तो वो मौका आप लोगों ने ढूंढना है। मैं ये नहीं कहती कि आपने रोना पिटना डाल देना है, आपने ससुराल वालों से लड़ना है, ये वो नहीं यार, आपके अपने हाथ में है अपने ससुराल वालों। अब यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ बोलेंगी कि हमारे ससुराल वाले ही बुरे हैं, ये मैं मानती हूँ, बुरे भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। लेकिन आप लोगों ने जब आपकी शादी होती है ना, तो आप लोगों ने अपना पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव दिल भी लेके जाना है, ठीक है। आप इस बात से कर लो कि आपके घर में अगर कोई नया बंदा आता है या आप किसी नए बंदे से मिलते हो, आप एकदम लड़ना तो नहीं शुरू कर देता ना। जब आप उसके साथ यूज्ड टू हो जाते हो तब आप लड़ना मरना शुरू करते हो। तो इसलिए जो आपके पास शुरू वाला टाइम होता है ना, वही आपका की टाइम होता है कि जब आप लोगों ने सबको अपने साथ इन्वॉल्व करना है, तो वो टाइम होता है जिसमें आप उनको अपना दोस्त बनाते हैं, ठीक। और बात मैं आप लोगों को बताऊं कि शोहर आपका ही है, ठीक है। बहुत सारे बदल भी जाते हैं, लेकिन वो और तरह के होते हैं। जो फैमिली टाइप के होते हैं ना, कि कहते हैं कि शोहर हमारा मतलब ठीक है, हमारे ससुराल वाले हराम है। शोहर आपका ही है, ठीक है। आप कुछ भी कर लो, वो आपके साथ है। आज से अंदाज़ा लगा लो, आपके अपने हस्बैंड के साथ इतनी लड़ाई होने के बावजूद भी आप पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, वही हंसी मजाक वही सब कुछ होता है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लो, ठीक है। मैं कहती हूँ कि हस्बैंड के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाने से आप अपने शुरू का जो टाइम होता है उसमें आप अपने ससुराल में टाइम लगाओ। ससुराल आपका हो गया तो शोहर आपका है ही है। अगर आपका वैसे भी कहते हैं ना कि ससुराल नहीं भी है तो शोहर भी हो ही जाता है आपका, लेकिन जब आपका ससुराल आपका है ना, तो आपका शोहर तो पक्का आपका ही है, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हैं, और तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी आदत अच्छी लगती है कि मैं वेट नहीं करती कि मेरे साथ कुछ होगा तो मैं सीखूंगी। मुझे कोई भी शेयर करता है ना अपना, तो मैं उस चीज़ से सीख लेती हूँ कि हाँ ये भी हो सकता है। अगर मैं वैसे भी सोचती रहती हूँ, अगर मेरे साथ ये हो जाए तो मैं ये करूँगी, मैं ऐसे ऐसे करूँगी। और मैं मतलब सोचती बहुत हूँ कि ये हो जाए, मतलब कोई सिचुएशन मैं खुद ही सोच लूँगी कि ये हो जाए तो मैं ऐसे करूँगी, मेरे जो हस्बैंड है वो ये करेंगे तो ये ऐसे सारा कुछ, ठीक है। मैं पहले ही मतलब सोचे चल रही होती हैं मेरी। यार मैं आप लोगों को बस इतना कहूँगी कि ये मतलब ससुराल और हस्बैंड ये इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसको हैंडल करने का तरीका आपको आना चाहिए। कहते हैं ना कि मतलब प्यार की ज़ुबान से हर चीज़ मेल्ट हो जाती है, हर चीज़। तो फिर ससुराल और हस्बैंड क्या चीज़ है, ठीक है। सो अपनी जो लहजा है अपना वो है ना, उसको प्यार के साथ रखें। हाँ आप लोगों ने एक और बात कि आप लोगों ने इमोशनल नहीं होना है। स्टार्ट में जब हम लड़कियां ससुराल में जाती हैं ना, तो हमारा कोई भी नहीं होता है। कोई छोटी सी बात कोई बोल देगा, हम लोग इतना इमोशनल हो जाते हैं, हम लोग रोना पिटना डाल देते हैं। मतलब आपस में ही ज़्यादा करते हैं, मतलब अकेले बैठ के रो रहे हैं ये वो, उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों ने क्या करना है कि ससुराल में अपना दिल लेके ही नहीं जाना है, ठीक है। उसको अपने घर में छोड़ाओ, पीछे छोड़ाओ, उसको बंद करो, बंदूक में बंद करो, कहीं बंद करो, ठीक है। तो आप लोगों ने दिमाग लेके जाना है। मैं ये नहीं कहती कि जाके फसाद डाल दो, नहीं। मैं अपनी लड़कियों की सेहत के बारे में मैं ये इस हवाले से मैं ये कह रही हूँ कि जब आप अपना दिमाग लेके जाओगे ना, तो आप इमोशनल नहीं होगे। हर छोटी छोटी चीज़ पे उसने मेरे साथ ये शेयर नहीं किया, उसने मुझे देखा नहीं, उसने मुझे सलाम नहीं किया, नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें फिर आपको बहुत परेशान करती हैं। दिमाग को लेके जाना है, दिमाग के साथ आप लोगों ने चलना है, ठीक है। जब आप दिमाग के साथ चलेंगे ना, तो आपकी 50 to 70% चीज़ें जो है वो आपके अपने हाथ में आ जाएंगी, आपके अपने कंट्रोल में आ जाएंगी, ठीक है।
तो बस मैं यही कहूँगी कि पॉजिटिविटी के साथ हर चीज़ को हैंडल करें, हर चीज़ में नेगेटिविटी को दूर रखें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, ठीक है। जहाँ आपको लगता है कि ये बंदी नेगेटिव हो सकता है, हमारे रिलेशनशिप में कोई राड़ पैदा कर सकता है या कुछ और कर सकता है, सिर्फ हस्बैंड के साथ नहीं, ससुराल वालों के साथ भी कुछ लोग होते हैं ना, आके आपको आपकी सास के बारे में बता रहे होते हैं, सास को आपके बारे में बता रहे होते हैं। तो उन लोगों से आपने दूर रहना है, बिल्कुल दूर रहना है। जितना कम लोगों के साथ बैठेंगे और बातें करेंगे ना, उतना ही आप लोग सुकून में रहेंगे, ठीक है। जितना खुलेंगे, जितनी मजाक होगी, जितना वो डीप जाओगे ना, उतने ही आपको क्या फिर वो यूज्ड हो जाता है ना, फिर वो तो मजाक करते हुए भी सोचते नहीं है कि इसको बुरा लगेगा। या जितना कम बोलोगे वो सोच के बोलेंगे इसको कहीं बुरा ना लग जाए, ठीक है। अगर चाहते हैं ना कि आपका अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप हमेशा फ्रेश रहे, बिल्कुल नए जैसा रहे, तो आपने क्या करना है कि आपने भी फ्रेश रहना है, ठीक है। फ्रेश इन अ सेंस के अपना हर टाइम कंप्लेंट्स नहीं करनी है, हर टाइम आपने नाशुक्री नहीं करनी है, हर टाइम आपने उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये चीज़ें, इन चीज़ों से आपने दूर रहना है। और जो हाउस वाइफ्स होती हैं ना, मैंने देखा है ज़्यादातर डिप्रेशन में वो ही जाती हैं, क्योंकि घर बैठे हैं वहीं सोचती रहती हैं। नहीं भी हुआ है तो उनको लगता है कि हो गया मेरे साथ, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया, शायद किसी ने ना किया हो, ठीक है। तो आप लोग अपने आप को बिज़ी रखो, आप लोग कोई एक्टिविटी कर लो, छोटा सा कोई बिज़नेस कर लो, आजकल यूट्यूब है, इंस्टाग्राम, कुछ भी आप स्टार्ट कर लो, ठीक है। अपना टाइम पे काम करो, खाना पीना करो, बच्चे हैं बच्चों को संभालो, एक्स्ट्रा जो टाइम मिलता है उसमें आप ये कर लो। आप अपने माइंड को जितना रिलैक्स रखोगे, जितना बिज़ी रखोगे, इन फजूल कामों से, फजूल बातों से दूर रखोगे ना, आपका माइंड उतना ही फ्रेश रहेगा। जब आपका माइंड फ्रेश है, आप फ्रेश हो ना, तो आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो फ्रेश और सही रहता है, ठीक है। बिल्कुल ब्रांड न्यू कहते हैं ना, बिल्कुल ब्रांड न्यू रहता है। तो हस्बैंड लोगों को क्या चाहिए होता है कि हमारी बीवी जो है वो मतलब खुश अखलाक हो, प्यारी हो, सजी सवरी हो, काम घर के करती हो, और बस ये 4-5 चीज़ें उनको चाहिए होते हैं। ये इतना मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल है देना। यार बातें और टिप्स तो बहुत सारी हैं। अच्छा, टिप्स आप लोग अगर किसी से लेते भी हो, आपको कोई देता भी है ना, तो उन टिप्स को भी अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। बिल्कुल जिस तरह किसी ने डिलीवर किया वैसे ही नहीं आके कर देना होता, अपने रिलेशनशिप को समझ के उस हिसाब से इम्प्लीमेंट चीज़ें करनी है, ठीक है। तो बस बातें तो बहुत हैं यार करने को, टिप्स तो बहुत सारी हैं, और एक ही वीडियो में सारी पूरी नहीं हो सकती, धीरे धीरे शेयर करते जाएंगे, और आगे बहुत सफ़र बाकी है। चलें जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।